अच्छा जी, बच्चों से दोबारा बात कर लेते हैं। बच्चों, ये चैप्टर 11 का जो सीन है तुम्हारे सामने रख देता हूँ मैं। देखो, ये तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये एमसीक्यूज़ का सवाल है, ठीक है ना। कि बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में कितना होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल कौन से पॉइंट पे जाके कोइंसाइड कर जाते हैं, तो वो -40 होता है। एमसीक्यूज़ में आता रहता है। मैंने पुरानी वीडियोज़ में ये वाला न्यूमेरिकल करवा दिया है, ये करवा दिया है, ये करवा दिया है, ठीक है ना। बाकी अगर तुम कहते हो तो मैं अभी पोस्टमार्टम कर देता हूँ इसका। पोस्टमार्टम ये है मेरे बच्चों कि इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल है, पूरी बुक का आज पोस्टमार्टम कर देते हैं ना भाई। तो ये पेन निकाल लें पहले, फिर पोस्टमार्टम कर देते हैं इसका। आ जाओ भाई, आ जाओ, ठीक है ना। अब सुने बात को, आपके सामने लिखूंगा जो लिखूंगा, ये न्यूमेरिकल ही नहीं है, ये न्यूमेरिकल ही नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल पक्की बता रहा हूँ मैं आपको बात, ये एमसीक्यूज़ है, ये कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है। तो मैं फॉर्मूला पता है ना फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हैं जी। हीट दे दी, हीट दे दी, वर्क दे दिया, कहते हैं इंटरनल एनर्जी निकालो। यार ये 400 हो और ये 150 हो, तो ये प्लस का वहाँ जाके माइनस होगा, 250 बचेगा ना। तो देखो 250 आंसर आ रहा है इसका। ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है कोई, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एमसीक्यू है भाई ये, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी आएगा मेरे पास यू 400, वर्क आ गया 800, हीट निकालनी है, दोनों को प्लस करेंगे 1200 हो जाएगा। अब मैं करता हूँ इस पे बात, इस पे बात और इस पे बात। ये भी बच्चों वाला न्यूमेरिकल है, जहाँ दो टेम्परेचर दिए में हमेशा ज़्यादा वाला T1 होता है। थर्मोडायनेमिक में गैस में जो ज़्यादा वाला होता है वो T1 होता है। तो मैं इसको तो यहीं कर लेता हूँ हाथ के हाथ। E बराबर होता है 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे बता दो यहाँ पे T1 क्या है और T2 क्या है। सही है ना। T2 मेरे पास है कम वाला, कैलविन में कन्वर्ट कर लूँगा मैं, ये हो जाएगा 298। 273 प्लस करते ना बेटा, इसमें 273 प्लस करेंगे 573 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर ये आता है 0.52। जब 1 में से 0.52 आएगा तो 0.48 बचेगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 48% हो जाएगा वो। तो ये न्यूमेरिकल तो देखें तफरी में हो गया। इसकी बात करते हैं भाई। सवाल देख लें अच्छे, सवाल क्या है, ताकि आपको कहानी समझ आ जाए। सवाल आपके सामने लिख के कर देते हैं, ठीक है ना। सवाल में कह रहे हैं कि एक हीट इंजन है जो कितना वर्क कर रहा है भाई, 200। डेटा बनाता हूँ मैं, वर्क आ गया भाई 200 मेरे पास। सही है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको, थोड़ा कम कर लेते हैं, मुझे काफ़ी दिख रहा है। ये वर्क मेरे पास आ गया है 200, ठीक है ना भाई। देखते रहना सवाल को भाई। इसके बाद बात कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। वो बात ये है कि जनाब, अच्छा जी, ये सारा फोकस सही हो गया, दोबारा बात करते हैं। तो ये वर्क दिया आपको 200, एफिशिएंसी कितनी दी आपको 20%। आप लिखते हैं उसको भाई। फिर कह रहे हैं फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब, हाउ मच हीट इज़ एक्सपेल्ड। एब्जॉर्ब का मतलब सिस्टम में आ रही है, जो हीट सिस्टम में आए उसको Q1 कहते हैं, जो एक्सपेल्ड हो जाए उसको Q2 कहते हैं। सीधा सीधा डेटा है, मैं किताब को साइड पर कर देता हूँ। अब मेरे बच्चों, कितना आसान बात है। एफिशिएंसी बराबर होती है ना वर्क अपॉन Q1 के, मल्टीप्लाई बाय 100। Q1 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई वहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके जब तुम कार्नो इंजन की डेरिवेशन करते हो ना, वहाँ सारे फॉर्मूले आते हैं एफिशिएंसी के, 4 आते हैं। एक ये वाला, फिर वर्क की जगह 1 - Q2 - Q1 लिख देंगे, Q1 - Q2 लिख देंगे, फिर एलसीएम तोड़ेंगे, फिर टेम्परेचर लाएंगे फलाना ढंग का। अब तुम निकालो ज़रा यहाँ से, वर्क कितना दिया हुआ है तुमको, 200 दिया हुआ है, एफिशिएंसी 20 है, 100 से मल्टीप्लाई। सीधा सीधा बात करूँ, बिल्कुल सीधी सीधी, 1000 आंसर आ रहा है जूल के साथ। Q1 आ गया, Q1 आ गया, Q2 निकालना है तुम्हें। एक बड़ा आसान फॉर्मूला लिखूँगा यहाँ पे, डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है Q1 - Q2 के। तुम्हारे पास वर्क भी है, तुम्हारे पास Q1 भी है, मुझे दिल चाह रहा है कि तुम Q2 निकाल सकते हो, मैं ना निकालूँ, तो ये तुमसे हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 11.11 पे। सवाल पूरा पढ़ लो बेटा, पूरा सवाल पढ़ते हैं भाई। द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नो इंजन इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लो है ना, लो, तो लो का मतलब है T2। T2 मुझको दिया हुआ है, पर एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 40 है इसकी एफिशिएंसी। चलो भाई साइड पे करो इसको। T2 दिया हुआ है,
7 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट कर लेंगे 280 केल्विन हो जाएगा, और एफिशिएंसी कितनी दे दी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 40% दे दी एफिशिएंसी। अब मेरी 1 मिनट की बात ज़रा सुन लेना अच्छे से बेटा। जब हम इंजन की जो एफिशिएंसी होती है ना भाई, एक होता है हॉट वाला टेम्परेचर, एक होता है कोल्ड वाला टेम्परेचर, इनका जो आपस का डिफरेंस होता है उस पर एफिशिएंसी डिपेंड करती है। मान लो हॉट टेम्परेचर जा रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो कोल्ड जा रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। इनका डिफरेंस निकालूंगा मैं तो 40 आएगा। अब मान लेते हैं कि भाई सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ हॉट वाला वही जा रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोल्ड वाला हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सुबह सुबह का टाइम है भाई, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 70। तो गर्मियों में ज़्यादा डिफरेंस है या सर्दियों में ज़्यादा डिफरेंस है? सर्दियों में ज़्यादा डिफरेंस है, तो इंजन की एफिशिएंसी सर्दियों में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस को। अब जब तुमसे कहें ना एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब होता है डेल्टा टी बढ़ाना है, डिफरेंस बढ़ाना है। ये दो सूरतों में बढ़ सकता है, या तो मैं इस लो वाले को और कम कर दूं, 40 के बाद 30 करूँगा, 20 करूँगा, कम होता रहेगा तो डेल्टा टी बढ़ जाएगा मेरा, या मैं हॉट वाले को बढ़ा दूँ। तो जब भी तुम्हें कहेंगे ना कि एफिशिएंसी बढ़ानी है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी अप टू 50%, ये एफिशिएंसी करना कितनी चाहते हैं 50% करना चाहते हैं। दो एफिशिएंसी हो गई ना भाई, 1 2 कर देते हैं। अब दो बातें कही होंगी, या तो उन्होंने कहा होगा कि हॉट वाले को कितना बढ़ाएं या कोल्ड वाले को कितना कम करें। तो सवाल में लिखा हुआ है, सवाल के अल्फाज पढ़ लो, हाउ मच डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड। जो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है उसमें मज़ीद कितना चेंज करेंगे, हॉट का T1 होता है उसमें मज़ीद कितना चेंज, यानी कि डेल्टा T1 निकालना है। ये 10 ईयर में सवाल आया हुआ है, हाउ मच डिग्रीज ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज, तो वहाँ डेल्टा T2 निकालना है। अब मुझे डेल्टा T1 निकालना है अगर, तो मेरे पास T1 दो होने चाहिए ना भाई, तो एक आएगा मेरी इस एफिशिएंसी से, एक आ जाएगा इस एफिशिएंसी से। फॉर्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है, E बराबर होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहले मैं E1 इस्तेमाल कर लेता हूँ। E1 क्या है मेरे पास 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई 100। E1 कितना है बोलो भाई 40 है। 1 माइनस T2 मेरे पास दिया हुआ है 280, T1 मुझे मालूम करना है। 100 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, 40 से डिवाइड होगा 0.4 आएगा। 1 माइनस 280 अपॉन T1, ये माइनस का है वहाँ जाके प्लस का, वो प्लस का यहाँ पे आके माइनस का, जगह यहीं कर रहा हूँ बेटा, तो ये पूरा फैक्टर वहाँ चले जाएगा। ऐसा नहीं कर देना कि तुम लोग कहीं ये T1 डिवाइड वहाँ चले जाए, T1 अगर सबसे डिवाइड हो रहा हो तो जाएगा। अब ये सबसे तो नहीं हो रहा ना, इससे तो नहीं हो रहा कम से कम, तो अगर ऐसे को भेज देंगे तो ये जहालत है, ऐसे नहीं करनी बेटा लोगों ने। इसको माइनस कर दो 0.6, ये डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, उसको बोलो भाई तू यहाँ पे आ जा, डिवाइड करा दो 466.6 हो जाता है। ये रट्टा लगा हुआ ना, क्या करें बेटा, पढ़ा पढ़ा के रट्टा लग गया इसका। T1 आ गया। इसी प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ लिखेंगे यूज फर्स्ट एफिशिएंसी, फिर लिखेंगे यूज सेकंड एफिशिएंसी, यहाँ पे E2 आ जाएगा, ये T2 ये सही रहेगा, उस T1 को T1 डैश के देना, उस T1 को T1 डैश के देना, या T1 डैश के दो, T1 बार के दो, एक T1 बहरहाल वहाँ से भी आ जाएगा। जब T1 वहाँ से भी आ जाएगा, करके दिखा देते हैं यार, करके दिखा देते हैं भाई, करके रोक लेता हूँ, करके दिखा देता हूँ। देखो ना, मैंने कहा खुद ही करके दिखा देता हूँ। E2 बराबर है 1 माइनस T2 अपॉन T1 डैश कर दो, डैश T1 डैश T1 डैश T1 डैश, बिल्कुल वैसे T1 डैश निकाल लिया। अब तुम्हें डेल्टा T1 निकालना था भाई, डेल्टा T1 बराबर होता है T1 डैश माइनस T1 के, यानी ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर देंगे। अगर T1 डैश कम होता तो उसमें बाद में लिखते, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई 560 माइनस 466.6, ये हो जाएगा पूरा 93.4। तो इस तरीके से होगा नहीं सवाल। अब मैं इसके कुछ प्रैक्टिस सवाल जो आगे पीछे के सवाल हैं जो मुझे लगता है कि इस तरह से आ सकते हैं, वो ग्रुप में भेजूँगा। यहाँ तक मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे शहजादियों, तो तुम्हारी किताब के न्यूमेरिकल हो गए यहाँ पे। अब दूसरा लेक्चर जो होगा उस पर पास्ट पेपर पे हम बात करेंगे, और एक छोटा सा लेक्चर देंगे इसकी एग्जाम्पल पे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, खाओ पियो जियो, ऐश करो।